Hello dear students, welcome to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's our important topic is AC generator. इसके पहले के वीडियो में हमने डीसी जनरेटर देखा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम एसी जनरेटर के बारे में उसका प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसी जनरेटर? सो एसी जनरेटर ऑल्सो नोन एज ऑल्टरनेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एसी जनरेटर क्या करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में होती है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप में होती है, ठीक है। So the generated electrical energy in the form of an alternating current. The mechanical energy is usually supplied by steam turbines, gas turbines and combustion engines, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मैकेनिकल एनर्जी चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलती है? तो बेसिकली स्टीम टरबाइन में से, गैस टरबाइन में से और कंबंशन इंजन में से हम बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर. So what is the principle of AC generator? So here you can see that AC generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction, which states that electromotive force means EMF or voltage is generated in a current carrying conductor that cuts the uniform magnetic field, ठीक है। जो भी कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है? तो EMF प्रोड्यूस होता है, जिसके अकॉर्डिंग अपना एसी जनरेटर क्या करता है? वर्क करता है। दिस कैन आइदर बी अचीव बाय रोटेटिंग अ कंडक्टिंग कॉइल इन अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और बाय रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड दैट कंटेन्स द स्टेशनरी कंडक्टर. The generated EMF depends on the number armature coil turn, magnetic field strength and the speed of the rotating field, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो EMF प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो इट्स विल बी डिपेंड्स ऑन टू द नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फील्ड, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बेसिकली हमारा जो EMF जो प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है। नाउ लेट्स वी विल सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC generator. Here you, in figure you can see that how the all the construction is is diagram of the AC generator. Here you can see that the outside portion we can call it the स्टेटर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आउटसाइड पोर्शन है उसे अपने क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं। उसके ऊपर हमने क्या किया है? तो हमने कॉइल को वाउंड किया है। जैसे ही आप कॉइल में से करंट को पास करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? तो बेसिकली फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा? तो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आपको रोटेटिंग एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, जो आपका बेसिकली कंडक्टर है। तो क्या करते हैं? तो कंडक्टर को जैसे ही रोटेट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? कट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उसमें बेसिकली क्या होगा? तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो जो करंट है वो आपके स्लिप रिंग्स और ब्रश के थ्रू कहाँ पे आएगा? तो आपके गैल्वेनोमीटर में आएगा। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपको क्या मिलेगा? तो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका बेसिक सिंपल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स वी विल सी द ऑल द कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर, ठीक है। So the various component of an AC generator are, the first one is that field, second one is that armature, third one is that prime mover, the fourth one is that rotor, fifth one is stator and the last one is that slip rings. So these are the basic parts of the AC generator. Let's remind again. The first, field, armature, prime mover, rotor, stator and the slip rings, ठीक है। Now let's we will see the all the parts in a details. The first one is that field. So what is the field? उसका basically function क्या है? So the field consists of coils of conductors that receive a voltage from the source and produce magnetic flux. The magnetic flux in the field cuts the armature to produce the magnetic flux. This voltage is the output voltage of the DC AC generator, ठीक है। The second one is that प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर किसे बोलते हैं? सो द कंपोनेंट यूज्ड टू ड्राइव द एसी जनरेटर इज नोन एज प्राइम मूवर, ठीक है।
तो यहाँ पे कंपोनेंट को ड्राइव करने के लिए अपने बेसिकली जो आउटसाइड सोर्सिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं। द प्राइम मूवर कुड बी आइदर बी द डीजल इंजन, अ स्टीम टर्बाइन और अ मोटर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट आर्मेचर, ठीक है। हमारा अनदर कंपोनेंट क्या है, तो आर्मेचर है। सो इन द फिगर यू कैन सी दैट हाउ द आर्मेचर इज लुकिंग, ठीक है। उसका बेसिकली अपने डायग्राम देख सकते हैं, तो ऐसा आर्मेचर होता है। सो द पार्ट ऑफ एन एसी जनरेटर इन विच द वोल्टेज इज प्रोड्यूस इज नोन एज आर्मेचर, ठीक है। तो जहां पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो उसे उस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। द कंपोनेंट प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स of wire that are large enough to carry the full load current of the generator, ठीक है। now next one is that rotor, जो important, बहुत ही हमारा important topic है of the AC generator, ठीक है। so rotor में क्या होता है, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है what is the basic construction of the rotor, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है उसकी रोटर की। so is the rotating component of the generator is known as रोटर, ठीक है। तो उसके नाम से हमें पता चलता है कि वो कैसा कंपोनेंट होता है, अपना रोटेटिंग कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो बीच में आपको बेसिकली हमारे स्टेटर के बीच में वो क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ जनरेटर दिस कंपोनेंट में आइदर बी आर्मेचर और द फील्ड, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ जनरेटर दिस कंपोनेंट में आइदर बी आर्मेचर और द फील्ड, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट के मुताबिक वो क्या हो सकता है, तो आपका रोटर जो है वो आर्मेचर और फील्ड हो सकता है। The rotor will be the armature if the voltage output is generated there. The rotor will be the field if the field excitation is applied there, ठीक है। अगर आपका वोल्टेज आउटपुट है तो आपका जो रोटर है वो आर्मेचर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे अगर आपने उसके ऊपर फील्ड एक्साइटेशन अप्लाइड किया है यानी इट विल बी वर्क एज लाइक द फील्ड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है रोटर का। द नेक्स्ट वन इज दैट स्टेटर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। another one is that stator. so how is the stator is looking, तो here you can see that the A वाला जो हमारा पोर्शन है जिसके अंदर रोटर अपना रोटेट करता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर में क्लियरली डिफाइन हो सकता है कि स्टेटर और रोटर कैसा होता है। तो जिसके अंदर आपका रोटर रोटेट करता है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्टेटर बोलते हैं, ठीक है। द स्टेटर ऑफ एन एसी जनरेटर इज अ स्टेशनरी पार्ट, ठीक है। तो स्टेटर उसके नाम से पता चलता है कि वो कैसा पार्ट होगा, तो स्टेशनरी पार्ट और स्टेबल पार्ट होगा। एज द रोटर दिस कंपोनेंट में बी द आर्मेचर और द फील्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो एज लाइक द रोटर, हमने रोटर में देखा कि वो आपका जो रोटर है वो आर्मेचर और फील्ड की तरह क्या कर सकता है, तो बिहेव करता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट इट विल आल्सो बिहेव एज लाइक द आर्मेचर और द फील्ड। The stator will be the armature if the voltage output is generated there. अगर आपका voltage output यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपका स्टेटर है, वो कैसे बिहेव करेगा, तो आर्मेचर की तरह बिहेव करेगा। और अगर इफ देयर इज अ फील्ड एक्साइटेशन देयर देन इट विल बी वर्क एज लाइक द फील्ड, ठीक है। जैसे ही रोटर में होता है वैसे ही सेम अपने स्टेटर में होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट स्लिप रिंग्स। सो हियर इन फिगर यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स बेसिकली कैसे होते हैं, तो वो आप यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है। सो उसका फंक्शन क्या है, तो स्लिप रिंग्स आर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर पावर टू एंड फ्रो फ्रॉम द रोटर ऑफ एन एसी जनरेटर, ठीक है। तो बेसिकली स्लिप रिंग का फंक्शन क्या है, तो रोटर में जितना करंट प्रोड्यूस हुआ है तो उसे क्या करता है, तो एसी जनरेटर में वो पहुंचाता है या आपके गैल्वेनोमीटर में उसे ले जाता है। सो इट इज अ वन टाइप ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ द आर्मेचर और द कंडक्टर और टू द जनरेटर, ठीक है। नाउ लेट्स वी विल सी द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, ठीक है। बेसिकली आपका एसी जनरेटर है वो वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में आप अपने देखते हैं। सो बेसिकली व्हेन आर्मेचर रोटेट्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट अपॉन एन एक्सिस perpendicular to the magnetic field, the flux linkage of the armature changes continuously. Due to this, an EMF is induced into the armature, ठीक है। तो आपने जैसे देखा कि मैग्नेट के बीच में जैसे ही अपने आर्मेचर को रोटेट करते हैं तो वो क्या होता है, तो जब भी वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तब वो मैक्सिमम फील्ड लाइंस को क्या करता है, कट करता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो आपके जो कंडक्टर है वो कंडक्टर में क्या होगा, तो ऑब्वियसली करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो करंट है वो आपके स्लिप रिंग्स और ब्रश के थ्रू कहाँ पे आएगा, गैल्वेनोमीटर में
आएगा. So the produce of an electric current that flows through the galvanometer and the slip rings and brushes. ठीक है. The galvanometer swings between the positive and negative values. तो जैसे ही आपका आर्मेचर जो है वो हाफ रोटेशन कंप्लीट करेगा तो वैसे ही आपके करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है. अगर पॉजिटिव में है तो वो उसका गैल्वेनोमीटर का जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. ठीक है. जिसे अपने क्या बोलते हैं, तो ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं. सो दिस इंड्यूसेस दैट there is an alternating current flowing through the galvanometer. ठीक है. तो यहाँ पे अपने गैल्वेनोमीटर में एसी करंट अपने को मिलेगा. तो बहुत ही सिंपल उसका कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल उसका वर्किंग है. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स अ एसी जनरेटर. ठीक है. इसके बाद हमारे टॉपिक में से जितने भी आज जो हमने देखा है उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. वीडियो को फिर से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को अपने आप में सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा. ठीक है. अगर उसके बाद आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी है, वहाँ पे जाके आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देख सकते हो. ठीक है. सो अगले वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे. तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.